हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महेश्वरी क्लासेस। और आज मैं आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताऊंगा। हमारे संविधान में फंडामेंटल जो ड्यूटीज़, क्या क्या ड्यूटीज़ दिए गए हैं, हम यहाँ के जो नागरिक हैं, जो जनता है, उनको कुछ मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं कि आपको देश के प्रति क्या कर्तव्य है आपके। तो ये मूल संविधान में नहीं था, लेकिन बाद में इसको जोड़ा गया। भाग 4 क, भाग 4 का क या ए बोलिए, भाग 4 क या ए कुछ भी बोल सकते हैं। और आर्टिकल 51 ए से के तक मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये क्यों जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, अब प्रश्न ये उठता है। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज हम रूस के संविधान से लिए थे। रूस के संविधान से लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज। तो और इसको जोड़ा कब गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976, 76। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और उस वक्त इसमें 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्य, इसका मतलब कि 10 ड्यूटीज बताए गए थे, उनको जोड़ा गया था संविधान में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक और मूल कर्तव्य में एक और जोड़ा गया, 11वां मूल कर्तव्य। वो था हमारा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। तो अब यह प्रश्न उठता है कि शिक्षा का अधिकार को कब जोड़ा गया? तो 86वां 86th संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़कर हो गई 11। तो प्रश्न अब पूछता है कि मूल संविधान में जो पहले कितना था, तो 10 मूल कर्तव्य था। अभी वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में अभी 11 है। ये आप बताना पड़ेगा। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। और ये शिक्षा का अधिकार प्रभावी कब से हुआ, इफेक्टिव कब से हुआ? 1/4/2010 से ये प्रभावी हुआ 1/4/2010। तो ये कानून बना। कानून ये बना राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE, राइट टू एजुकेशन। ये राइट टू एजुकेशन जो है, ये 2009 एक्ट 2009 में बना और ये लागू हुआ 2010, प्रभावी 1/4/2010 से प्रभावी हो गया। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 21 तो था ही, उसमें ए जोड़ दिए और उसमें शिक्षा का अधिकार को जोड़ दिया गया, राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन बोलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं, जो कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं, जो ECS कहलाते हैं, इकोनॉमिकली
वीकर सेक्शंस के जो बच्चे हैं उनको सरकार मुफ्त देगी और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा को सुलभ बनाना है, तो बहुत राइट टू एजुकेशन में बहुत सारे जोड़े गए। तो उसमें एक अनिवार्य रूप से यह भी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को याद रखिएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है, ये देना ही देना है। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है और जहां विद्यालय नहीं है वहां विद्यालय स्थापित करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, देश में शिक्षा को बढ़ावा देना है। और एक प्रोविजन और किया गया है कि निजी स्कूल में भी 25% सीट रिजर्व किया गया है गरीब बच्चों के लिए। और इसमें एक प्रोविजन किया गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई करना है, यूनिफॉर्म देना है, पुस्तकें देना है, छात्रवृत्ति सब देना है, ये चीज है। और शिक्षा के लिए उनको प्रेरित करना है, उनकी रुचि को बढ़ाना है। जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो बालक बालिकाएं हैं, अभिभावक को भी बताना है कि आप इनको भेजिए पढ़ाई के लिए, सरकार मुफ्त दे रही है, सब कुछ आपको भेजना है, अनिवार्य रूप से भेजना है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त निःशुल्क शिक्षा, निजी स्कूलों में 25% सीट आरक्षित किया गया है और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको बच्चे को निःशुल्क यूनिफॉर्म, पुस्तक, छात्रवृत्ति देने का प्रोविजन किया गया है राइट टू एजुकेशन एक्ट में। अब मैं एक रिवाइज करवा दूं, एक रिवीजन करवा दूं आप लोगों को। फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में इंसर्ट किया गया, जोड़ा गया आर्टिकल 51 में, और ये ए से के तक 11 मूल कर्तव्य हैं टोटल वर्तमान में। चूंकि मूल संविधान में कहीं पर ड्यूटीज नहीं दी गई थी, इसलिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के जो सिफारिश थी उस पे फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में इंसर्ट किया गया, डाला गया। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसके तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। ये प्रश्न हमेशा पूछता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कब जोड़ा गया था मूल संविधान में? आपका उत्तर होगा 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो अभी जिस पर चर्चा हो रही थी वो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जिसे 2002 में जोड़ा गया। और अब वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई है। अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं जिसका पालन हम लोगों को करना है संविधान के तहत। और ये संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन था, जिसमें शिक्षा का अधिकार 2002 ईस्वी में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और यह प्रभावी हुआ, इफेक्टिव हुआ 1/4/2010 से। ये पूछता है प्रश्न कि ये शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? तो 2010, 1 अप्रैल 2010 राइट टू एजुकेशन एक्ट बना 2009 में और ये लागू हुआ 2010 में। कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, 2009 में एक्ट बना है, लागू होने में समय लगता है। तो प्रभावी हुआ 1/4/2010 से। आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया, यहाँ पर 21A को इंसर्ट किया गया और राइट टू एजुकेशन बताया गया। 6 से 14 वर्ष, न कि 15-16 वर्ष नहीं लिखना है। अगर आपका ऑप्शन में 6 से 14 जहां दिखे आपको टिक कर दीजिए, आपको एक नंबर फिक्स मिल जाएगा। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। निजी स्कूलों में 25% से आरक्षित कर दिया गया है कि उनको एडमिशन लेना ही लेना है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो लोग हैं उनके बच्चों को पढ़ाना है, उनको सीट रिजर्व कर दिया गया है उनके लिए 25%, और उनको सभी चीजें मिलेगी, सभी वस्तुएं मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलेगी, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म, ड्रेस,
जो पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, वो मिलेंगे और उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करना है कि आप पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बनो। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये याद रखिएगा, ये 1 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही पूछा गया बहुत बार ये सवाल कि किसकी सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। थैंक यू गाइस, आप एक बार देख लीजिए इसको और उम्मीद है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्लियर हो गया होगा आपका। राइट टू एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आर्टिकल 21A के तहत इंसर्ट किया गया है। थैंक यू, आप देख लीजिए एक बार। ओके।